हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर विद वैशाली। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट की है एन अवस्थी सीरीज, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मॉल कंसेप्ट। और पिछले 2 वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 25 तक। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 40। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 says that aspirin C9H8O4 ऑक्सीजन एटम्स इन 360 मिलीग्राम ऑफ इट। आपको एस्पिरिन का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इट इज C9H8O4। और आपसे पूछा गया है कि इसके 360 मिलीग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। पहले तो मैं इसका मोलर मास से कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, मोलर मास क्या हो जाएगा, 9 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 4। ओके, तो 108 प्लस 8 प्लस 64 ऐड कीजिए इसको और बताइए कितना आएगा। इट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम। तो यहाँ से मुझे इतनी बात नजर में आ रही है कि 180 ग्राम में कितने हैं, 4 मोल्स। जबकि जब ग्राम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मोल्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो 360 मिलीग्राम में कितने होंगे। देखो बेटा, मिलीग्राम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ग्राम में, तभी तो यूनिट्स कैंसिल होंगी। तो ये आ गया मिलीग्राम से ग्राम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 360 मिलीग्राम मीन्स 360 इंटू 10⁻³ ग्राम। That will be equal to 4/180 into 360 into 10⁻³ ये क्या आएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो यहाँ से कैंसल दिस 8 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है एटम्स। तो मोल्स से एटम बनाने के लिए क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास आ गया 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और ये वाला -3 मैं यहाँ पर लगा दूँ। इट कम्स आउट टू बी 48 पॉइंट, आगे जो भी आपका आएगा 76 इंटू 10⁻20। जीरो को शिफ्ट करती हूँ, मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो। 20 ग्राम of an ideal gas contains only sulfur and oxygen, occupies 5.6 liter at 1 atm and 273 Kelvin. What is the molecular weight of the gas? देखो, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है ना, उसको एनालाइज करते हैं गिवन क्या क्या है और उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी है। हमें मास गिवन है 20 ग्राम और हमें वॉल्यूम गिवन है 5.6 लीटर। प्रेशर गिवन है 1 atm और टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन। अब वहां पर ना क्वेश्चन में लिखा है कि आइडियल गैस है। अगर ये आइडियल गैस है तो हम कह सकते हैं कि एट एस टी पी 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो 5.6 ग्राम में 5.6 लीटर में कितने होंगे, 1/22.4 इंटू 5.6 comes out to be 4। तो 1/4 मोल आ गए। हमसे मास पूछा है तो मुझे इतना पता लग गया कि जो 1/4 मोल है वो कितने ग्राम के इक्वल है, 20 ग्राम के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 मोल कितने के इक्वल होगा बेटा, 24 ना, 80 ग्राम आ। तो मोलिकुलर मास क्या आ गया, 80 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, आपको ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूला क्वेश्चन में ही। अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो ठीक है, पहले मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ कि इसके 1 मोल में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। इसके 1 मोल में 4 3 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं।
इसमें इसको उल्टा करके लिखूं कि 12 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो फिर 6 मोल हाइड्रोजन एटम कितने अमोनियम फॉस्फेट में प्रेजेंट होंगे? दिख ही रहा है कि हाफ हुआ, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। करके दिखा देती हूँ मैं। 1/2 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन बताओ कितना होगा। तो बेटा आप देखो, दिख रहा है कि 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो अगर एक के अंदर 4 हैं, एक के अंदर अगर 4 हैं, 0.5 के अंदर कितने होंगे? हाफ का मतलब 0.5 ना, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें हर बार पूरी पूरी कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली जो ओरली कर पा रहे हो उसको ओरली करो, कंपटीशन में अपना टाइम बचाना है, ठीक है। इसलिए आगे चलते चलते मैं कई चीजें डायरेक्ट भी करना स्टार्ट कर दूंगी, आपको अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Moles of oxygen atom in 3 liter of oxygen at 27 डिग्री सेल्सियस and 8.2 1 atm। इस पर 1 atm नहीं गिवन है, इस पर 8.2 1 atm गिवन है। देखिए अगर आपको STP कंडीशंस दी गई हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन होगा, और प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आपका 1 atm होगा। जब आपको ये कंडीशंस गिवन है तब तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मोल। लेकिन आपको अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी चेंज करके मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर भी चेंज है, हमारा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ऐड करूंगे 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो बन गया 300 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर मुझे गिवन है 8.21 atm, यानी कि टेम्परेचर भी डिफरेंट है, प्रेशर भी डिफरेंट है, एसटीपी कंडीशन नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर, ठीक है। प्रेशर हमारे पास कितना है 8.21 atm, वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 3 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता है, आर क्या है यहाँ पर गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर atm पर केल्विन, ठीक है। तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, इंटू 0.0821 लीटर atm पर केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 300। तो यहाँ से आप देखो लीटर एटीएम से लीटर एटीएम कैंसिल होगा, और केल्विन से यहाँ पर ही केल्विन, तो हमारे पास नंबर आ गया जिसकी वो यूनिट्स नहीं है। तो 8.21 इंटू 3 अपॉन 0.0821 इंटू 300, इस पूरे को सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 आ रहे हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? अगर मैं ये सोच के कि 1 आ रहा है और सी को मार्क कर दूं तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी, है ना, क्योंकि यहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो ओजोन गैस के है, जो ओजोन गैस है वो 1 मोल प्रेजेंट है, और मुझसे पूछा गया है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो भाई एक एटम के अंदर 3 मोल हैं ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो एक मोल के अंदर कितने हो जाएंगे 1 इंटू 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अरे सिंपल सी बात, 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल विल कंटेन 3 इंटू 1 ऑक्सीजन एटम। अरे बेटा ध्यान रखना ये ऑक्सीजन एटम है, जीरो मत समझना इसको, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1 atom of an element weighs 6.643 into 10 raised to the power, 1 एटम जो है उसका वेट है 6.643 इंटू 10 रेज़ पावर -23, ओके। तो 20 किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे एटम के, ये बताना है। चलिए देखिए, मैं इसको ऐसे ले देती हूँ कि 1 एटीएम का मास इतना है, इतने ग्राम है,
तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का कितना होगा? यहाँ से मेरा एक मोल का वेट निकल जाएगा ना। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मोल के वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मोल का वेट कितना आ जाएगा? 23/1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको तो कैंसिल ही कर दूं, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, आगे देखो। पूछा क्या है कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 किलोग्राम्स। पहले तो इसको कैलकुलेट करो बेटा। ये आपका आएगा अराउंड 39.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40। आई कैन राइट इट एज 40। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि 40 ग्राम के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट हैं। एटम्स की बात हो रही है। तो 20 किलोग्राम के अंदर कितने होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर अपॉन 40 ग्राम इंटू 20 किलोग्राम। बेटा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका आ गया 2,500 500। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एन ए लिखेंगे साथ में, और एन ए का मतलब क्या, मोल ही तो है। किसी को डाउट रह जाए कोई तो चैट बॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसके एक एटम का मास गिवन है आपको, जो कि कितना है 3.39854 इंटू 10⁻23 ग्राम्स जो है वो क्या है, एक एटम का मास है। तो वो कह रहा है 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है, मैं 1 ग्राम में निकाल लेती हूँ। क्या करना है, नीचे उल्टा ही तो करना है। 854 इंटू 10⁻23। तो ये -23 को ऊपर जाते हैं, प्लस का 23 बन जाएगा। नीचे है 3.9854। अगर देखो इसकी तो कैलकुलेशन में करने से रही है ना कि 3.9 को लेके जाओ, मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ ना। इसको राउंड ऑफ करूँगी किसके राउंड आएगा, 4 के अराउंड। 3.9 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4, तो 1/4 लिख देती हूँ इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो जो ये 10⁻23 है, इसको लिख देती हूँ 100/4 इंटू 10⁻21। ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻21। तो ये ऑप्शन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर, नन, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर, आगे चल सकते हैं। चलिए, which of the following contains largest number of hydrogen atoms? किसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? देखने में लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखो, इसके एक मोल में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 5 मोल में कितने होंगे, 2 इंटू 5 10 मोल्स। इसके एक मोल में 8 प्रेजेंट है, तो 1.1 में कितने होंगे, 8 इंटू 1.1 8.8 मोल्स। नेक्स्ट के 8 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, तो 8 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 9 मोल्स। और यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 मोल्स। लार्जेस्ट कहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन डी में लार्जेस्ट आ रहे हैं। लार्जेस्ट इज एन ऑप्शन डी। ओके, which has maximum number of atoms of oxygen, oh sorry minimum। ध्यान देना इस चीज पर, कई बार क्वेश्चन गलती इसलिए होते हैं, मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे मिनिमम पूछा है, मिनिमम निकालना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मिनिमम किस में होंगे ऑक्सीजन एटम, हमें ये निकालना है। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 10 ml दे दिया, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल्स ही निकालने पड़ेंगे। 10 ml को मैं सीधा 10 ग्राम लिख दूँ, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किया था वाटर की डेंसिटी 1 होती है, जो वॉल्यूम होगी वही मास आ जाएगा 10 ग्राम। H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास 10/18। ठीक है, ये ऑप्शन ए के लिए हो गया। ऑप्शन बी के लिए देखो,
मैंने ग्राम एटम ये बताया था, इनका ग्राम आयन का क्वेश्चन आया था जहाँ पर ग्राम आयन टर्म यूज की गई थी। और मैंने कहा था कि जब भी ग्राम एटम ग्राम आयन लिखा है तो मतलब वो मोल्स की बात कर रहा है। यहाँ पर तो उसने डायरेक्टली ही बता दिया कि 0.5 मोल्स की बात कर रहा हूँ मैं। 0.5 इंटू एक मोल में कितने प्रेजेंट हैं? 5 ऑक्सीजन है। ये कितना आ गया? ये आ गया 2.5। 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। उसके बाद 12 ग्राम ऑफ O3 यानी कि ओजोन। तो पहले तो गिवन मास में मोलर मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3। ठीक है, इतने मोल्स आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, इसकी एटमोसिटी देखो, इतने मोल्स। और इसकी एटमोसिटी कितनी है? इसकी एटमोसिटी है 3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 12/16 मोल्स। ओके, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दे दिए। आप ये देखो कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये एक मोल की वैल्यू होती है। गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स बता देगा। तो कितना आ रहा है? यहाँ पर आया 2/10 यानी कि 0.2 मोल्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक के अंदर दो प्रेजेंट है, तो 0.2 इंटू टू कितना हो जाएगा बेटा? 0.4 मोल्स हो जाएगा। तो सबसे कम कहाँ पर आ रहे हैं? अगर आप सबको कंपेयर करें, यहाँ पर 10/18 मोल्स आ रहा है। सबको कंपेयर करें तो कौन कहाँ पर सबसे कम आ रहा है? 0.4 मोल सबसे कम आ रहा है। ये फ्रैक्शन में निकला 2.5 मोल्स। इसको आप फ्रैक्शन में निकाल के देखना, 0.5 के राउंड आएगा, और इसको आप फ्रैक्शन में निकाल के देखना 0.6 के राउंड आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0.4 मोल्स जो सबसे कम है, क्योंकि मिनिमम पूछा गया था क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। मास के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। पहले मास निकाल लेते हैं। O3 ओजोन की बात हो रही है, इसका मोलर मास कितना होगा? 16 इंटू 3। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में 0.5, ये एक मोल का मास है, तो 0.5 का कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 16 इंटू 3। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम यानी कि एक एटम की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटम, ऑक्सीजन के एटम की बात हो रही है, यानी कि इंटू 16 ओनली। अब यहाँ से मुझे इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट ज्यादा है सेकेंड से। अगर फर्स्ट ज्यादा है सेकेंड से तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर सेकेंड को ज्यादा दिया होगा। थर्ड की बात कर लेती हूँ। थर्ड में क्या दिया हुआ है? 3.00 001 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस बात हो रही है। तो वही करते हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ये मैंने किया, कैंसिल आउट करो इसको, 1/2 आ रहा है, यानी कि वही 0.5 आ गया। लेकिन मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है? 32, यानी कि 6 इंटू 2। अब यहाँ से मुझे इतना भी क्लियर हो गया कि जो सेकंड है वो थर्ड से भी छोटा है। तो फर्स्ट सबसे आगे, फिर थर्ड, और फिर सेकंड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट आगे होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब रह गया फोर्थ। फोर्थ पॉइंट की बात देखते हैं। ओके बेटा, इसमें वही 22.4 लीटर जो होगा वो हमारा 1 मोल के इक्वल होगा। तो 5.6 किसके इक्वल होगा? 1/22.4 इंटू 5.6, यानी कि फिर से वही कितना आया? ये 1/4 आ गया, ये 1/4 मोल। लेकिन हमें तो मास निकालना है, मास के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना होता है वो? 44 होता है, यानी कि 11। ये आ गया 11 ग्राम। फोर्थ वाले में 11 ग्राम आ रहा है, और कंपटीशन चल रहा है सेकंड और फोर्थ में। फोर्थ वाला आया एक्जैक्टली 11 ग्राम, और फर्स्ट वाला कितना आएगा? सेकंड। ओके, सेकंड वाला कितना आएगा बेटा? 16 का हाफ कितना होता है? 8 होता है, 8 ग्राम। तो कौन बड़ा है? फोर्थ बड़ा है, सेकंड बड़ा है? फोर्थ बड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट क्या बन गया? सबसे पीछे सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, और फिर फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट की वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 24। आप देखो ना, मैंने हाफ कर दिया 16 का, 8 से 24। थर्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16। फोर्थ की वैल्यू अभी भी मैंने निकाली 11 और सेकंड की वैल्यू देखी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज दिस ml, then the number of water molecules present in 2 drops of water। बेटा जब एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 0.0018 ml है, तो 2 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 ड्रॉप्स का वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 0.0018 ml। और एज आई सेड बिफोर कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है, इसीलिए जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो उसके मास के इक्वल होता है। तो यानी कि गिवन मास कितना हो गया बेटा, गिवन मास हो गया 2 इंटू 0.0018। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका गिवन मास बाय मोलर मास। और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18। ये आ गया आपका 2 इंटू 10⁻⁴ मोल्स आ गए। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछा गया, मुझसे मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, तो मुझे मोल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स में। एंड आई नो दैट 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन 2 into 10⁻⁴ moles will be equal to एवोगैड्रो नंबर अपॉन 1 इंटू जो यहाँ पर होता है उसको अपॉन में लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 6.022 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। और जो इसका 23 होता है, चलो एक बार लिख देती हूँ, ये आपका आ गया 12.044 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। Okay, if the mass of neutron is assumed to half of its value, whereas that of the proton is assumed to be twice of its original value, then atomic mass of 14। ठीक है, देखो बेटा एटॉमिक मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, इसी बात पे डिपेंड करता है। अभी उसने फर्स्ट केस में क्या कहा है कि अगर मैं इसको ए डैश बोल देती हूँ, ए डैश किसके इक्वल होगा, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लेते हैं ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 14 - 6 यानी कि 8 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जो कि एटॉमिक नंबर ही है 6। ये कितना हो गया 8 इंटू नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं n मान लेती हूँ, n। अब क्वेश्चन में कहा है क्या इसको हाफ कर दूं, ठीक है मैंने हाफ कर दिया, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन 6 इंटू, और इसमें कहा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन मास को डबल कर दूं ट्वाइस, ठीक है मैं इसको 2n कर देती हूँ। अब कहोगे कि n ही क्यों लिया, n, अरे नंबर प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए, ओरिजिनल, ओरिजिनल में क्या था 8 इंटू n था प्लस 6 इंटू n था, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4n प्लस 12n अपॉन 14n, यानी कि 16n अपॉन 14n, 16/14। और इतना तो समझ में आ गया कि इंक्रीज हुआ है, सेम तो रहा नहीं, जो a डैश है वो इंक्रीज हो गया ना, न्यूमरेटर बढ़ा है तो मतलब इंक्रीज हो गया, प्लस भी गया ये भी क्या, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मैंने तो मोर देख के ऑप्शन करेक्ट कर दिया है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता कि जहाँ पर एक और मोर दिया होता फिर हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ता, और कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं जो फ्रैक्शन आई है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या जाएगा 14.28%। ठीक है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर इक्वल टू, ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बेटा 1 लीटर का मतलब क्या होगा, 1000 ml, और 1000 ml का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम, बिकॉज डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। पर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इसके इक्वल होंगे, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास 1000 अपॉन 18, 55.5 आ जाता है बेटा। ये आप इसको याद ही कर लेना कि 1000/18 हमेशा 55.5 ही आएगा, या फिर ये याद कर लो कि 1 लीटर वाटर जो होगा वो 55.5 मोल्स के इक्वल होगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस में यूज होने वाला है आगे। 55.5। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो 55 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 55.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये ऑप्शन डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Density of water is 1 gram per ml. What is the volume occupied by the 1 mole of water? ठीक है, वो हमें डेंसिटी पता था क्वेश्चन की, वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है। क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि जो 1 ग्राम है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 ml ऑक्यूपाई करता है। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसके लिए मैं इधर देखो बेटा, 18 ग्राम जो कि 1 मोल के बराबर है, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो फिर 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि 1 ग्राम 1 ml वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो भी 1 ग्राम ही कर रहे हैं, कि 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, तो 1 मॉलिक्यूल कितनी करेगा, 1 मॉलिक्यूल कितनी करेगा बेटा, 1 अपॉन इनवर्स कर दो इसका, 18 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई जाएगा, और जो यहाँ पर ऊपर है न्यूमरेटर है वो वहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये बन गया 18 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻+23 हो गया। अब ये ऑलमोस्ट 3 के इक्वल होगा, हालांकि क्योंकि न्यूमरेटर 6 से बड़ा है तो 3 से थोड़ा कम होना चाहिए, इससे थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन एज आई सेड हर बार पूरी करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढो। व्हाट इज द परसेंटेज mass percentage of oxygen in ferrous sulfate, Fe2SO4 thrice। पहले तो मोलर मास निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज निकालने के लिए मोलर मास चाहिए ही होगा ना, और एक क्वेश्चन में हमने कहा था कि हमें आयरन का याद रख लेना चाहिए, कितना होता है 56 इंटू 2 प्लस, क्योंकि 3 पूरा है तो मैं 3 को कॉमन बाहर ले लेती हूँ, सल्फर के लिए 32 प्लस 16 इंटू 4। ओके, अभी इसकी कैलकुलेशन कीजिए और बताइए कितना आ रहा है, दैट इज 112 प्लस 3 इंटू 32 प्लस 64, सॉल्व करेंगे ये आएगा 400। डन। ओके, 400 ग्राम मोलर मास है फेरस सल्फेट का, और इसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, दिख रहा है सीधा, 4 से 12, ये तो किया ना हमने, तो 12 इंटू 16 मास परसेंटेज निकालनी है। किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, किसका निकालना है उसका मास ऊपर रखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 16 नहीं है, मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट है वो लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 12 इंटू 16 प्रेजेंट है, और कितना टोटल मास था, 400 था, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए कैंसल आउट, 3 16 3 48, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, which contain maximum mass percentage of nitrogen।
अब मास परसेंटेज की बात आई है, फिर से वही फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट बाय मोलर मास इंटू 100। अभी क्वेश्चन ये है कि मैम हर एक का निकाल के देखना पड़ेगा क्या? तो हर एक का निकाल के हम नहीं देखेंगे, हम सिंपल काम करते हैं। अमोनिया का मास 17 इजिली है, निकाला जा सकता है, और याद भी हो जाना चाहिए कि अमोनिया का मोलर मास 17 होता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट एक है तो 14/17 इंटू 100 हो जाएगा। नीचे वाले में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो 28। सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड करके हाइड्रोजन 28 + 4 + 12 + 16। नेक्स्ट में 14/12 + 3 + 14 + 2, और इसमें 14/24 + 6 + 14। अभी देखो मैक्सिमम पूछा मुझसे, मैक्सिमम कोई भी फ्रैक्शन है P/Q में कोई फ्रैक्शन लूँ वो मैक्सिमम कब होगी? जब P ज़्यादा हो और Q कम हो, तब वो मैक्सिमम होगी। अब तुम ध्यान दो, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर देखो, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 14 है, और यहाँ पर भी 14 है। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर चेक करो 17, ये ऑब्वियसली 17 से ज़्यादा आ रहा है, और ये भी 17 से बड़ा है। तो अगर Q की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि हमारा फ्रैक्शन बढ़ सके, ये अगर किसी x के इक्वल है, x की वैल्यू ज़्यादा है, उसके लिए Q कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। तो कम किस में है? A में कम है, यानी कि D और C तो ऑप्शन एलिमिनेट ही हो गए। अब बचा क्या? अमोनिया की बात कर लेती हूँ मैं। अमोनिया बचा, दैट इज 14/17 इंटू 100। और दूसरा बचा यूरिया, ये यूरिया है, NH2CuNH2, यूरिया बचा, दिस इज 28/60 इंटू 100। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए किसका ज़्यादा आएगा। अमोनिया का फ्रैक्शन जो है ये बड़ा है, इसलिए ये ज़्यादा आएगी वैल्यू, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर अमोनिया, सबसे मैक्सिमम इसमें परसेंटेज प्रेजेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 41 to 55। टिल देन कीप लर्निंग। कहीं भी आपको डाउट आता है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज गिव योर फीडबैक।